चलो दोस्तों, ना मोटी रकम खर्च करने की जरूरत, ना पार्लर जाने की। गर्दन, कोहनी, अंडर आर्म, हाथ, पैर या फिर घुटनों में जितनी सारी जमी हुई है उसकी मैल और कालापन को क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी मदद से आपको कुछ ही मिनटों के अंदर हाथ पैरों को चमका सकते हो, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से सुंदर बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एम रेमेडी को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए शैम्पू। तो आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं। दोस्तों जो शैम्पू होते हैं वो हमारी बॉडी में सालों पुरानी जमी हुई मैल या डस्ट पार्टिकल को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करने का काम करती है। आमतौर में हाथ पैर को क्लीन करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन में होता है खार, जो कि हाथ पैरों को और ज्यादा ड्राई बना देता है। लेकिन दोस्तों इस रेमेडी को यूज करने से आपके हाथ पैर की जमी हुई सारी मैले वो निकलेंगे ही, साथ ही साथ आपके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है नमक। हाफ चम्मच के करीब नमक ले लीजिए और शैम्पू के साथ नमक को बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। नमक में होता है बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट, जो कि हाथ पैर की डर्टी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव कर देगा। दोस्तों आप इस रेमेडी को किसी भी हाल में फेस पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ हाथ पैर में, गर्दन, कोहनी, अंडर आर्म या फिर घुटनों में इस रेमेडी का इस्तेमाल आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है हाफ पैकेट करीब इनो, और इनो के डालने के बाद अच्छी तरह से हम उसे मिक्स कर लेंगे। और इस सभी चीजों को ऐड करने के साथ साथ हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स भी कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे आधा कटा हुआ नींबू लेंगे दोस्तों, और उसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। नींबू को डालते साथ ही बहुत ही अच्छे से रिएक्शन क्रिएट होगा, ये और ज्यादा झागदार बन के तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से फेंट करके मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है कोलगेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको व्हाइट कोलगेट डालना है। जेल पेस्ट या फिर किसी भी अदर पेस्ट को यहाँ पर आपको नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। इसे भी हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो कोलगेट होते हैं ना वो किसी भी के साथ आसानी से मिक्स होता नहीं है। तो इस तरह से फेंट के बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों कोलगेट को मिक्स करने के बाद देखिएगा ये पेस्ट जो होता है ना बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि सारी चीजों का अलग अलग गुण है। और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूंगी पैरों पर, क्योंकि हमारा जो पैर होता है वो सबसे ज्यादा गंदा और सबसे ज्यादा ड्राई, और बहुत सारे लोगों को तो फटी एरियो की समस्या होती है और पैर हमेशा ड्राई रहती है, चाहे मौसम कोई सा भी हो। तो दोस्तों आप इस रेमेडी को अपने पैर पे अच्छी तरह से पहले लगा लीजिए। जैसे कि हम ऑयल लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको पहले लगा लेना है। उसके बाद आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लगभग दोस्तों 4 से 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा और अपना काम करते रहिएगा कि जब तक जो गंदगी है, जो मैल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फूल जाए। और इसी तरह से दोस्तों हम इसे हाथों में भी अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है दोस्तों कि ज्यादातर लोग फेस का ही केयर करते हैं, हाथ पैर या फिर गर्दन को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम शादी पार्टी के लिए रेडी होते हैं ना तो अलग अलग कलर दिखता है और हाथ पैर अलग दिखता है, तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही खराब लगता है। तो इसलिए दोस्तों फेस का केयर करने के साथ साथ हमें हाथ पैरों का केयर भी करना चाहिए। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हाथ पैर को सुंदर बनाए रखने के लिए यानी कि पार्लर जा करके मोटी रकम खर्च करके पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लें, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे ही घर की चीजों की मदद से बस कुछ ही मिनटों के अंदर पार्लर जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर आप खुद ही कर पाओगे। लेकिन दोस्तों आप इस रेमेडी को बीच बीच में कीजिएगा, कोई भी खर्चा नहीं है, सारी चीजें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह देखिए नेल्स के किनारों में काले पीले से जो गंदगी भर जाती है, गंदगी जम जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो उसे साफ करने के लिए यहाँ पर कोलगेट लगा लीजिए नेल्स में अच्छी तरह से। और उसके बाद आपको लेना है पुराना टूथब्रश, और आप पुराने टूथब्रश की मदद से आप इस तरह से हल्के हल्के से रफ कीजिएगा। तो नेल्स में फंसी हुई इसमें जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। दोस्तों कई लोग क्या होते हैं बड़े बड़े नेल्स रखते हैं, तो नेल्स को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो नेल्स है वो हमेशा सुंदर बने रहेंगे
और साथ ही साथ आपके नेल्स बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। हालांकि हमें इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और साथ ही साथ दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखिए जो नींबू है ना, आप इस नींबू के छिलके की मदद से आप हाथ पैरों को अच्छी तरह से रगड़िए। चाहे तो आप यहाँ पर कटी हुई आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू में होता है स्टार्च जो कि गंदगी को या फिर दाग धब्बे को पूरी तरह से साफ करने में मददगार होता है। तो देखिए दोस्तों, उम्र होने के साथ साथ हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, काले काले से धब्बे आ जाते हैं, टैनिंग आ जाता है, रिंकल आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके हाथ पैर में बिल्कुल भी ना रिंकल आएंगे, ना काले काले से धब्बे पड़ेंगे और ना ही मैल जमेंगे। आमतौर में देख के तो हमें लगता ही नहीं कि हाथ पैरों में मैल जमे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जब आप इस रेमेडी को अप्लाई करोगे ना, तो आप पहली बार के इस्तेमाल से ही आप देखिएगा कि आपके हाथ पैर में से कितना सारा मैल्स निकलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अपने हाथ को और पैर को पानी से अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर आपको टैप वाटर यानी कि सादा पानी का इस्तेमाल करना है। गुनगुना पानी या फिर किसी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहली दफा में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है हमको। हालांकि इसमें कोई सा भी केमिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी चीजें हमने इसमें ऐड किए हैं ना, वो सारी की सारी चीजें धूल गंदगी को या फिर डाइनिंग को या फिर जो काले काले धब्बे होते हैं उसे पूरी तरह से काटने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हाथ और पैर में बहुत ही बढ़िया सा चमक आ चुका है। हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। जो हाथ पैर में दाग धब्बे थी वो काफी ज्यादा हद तक अच्छे हो गए हैं। 2-3 बार इस्तेमाल करने से ये थोड़े थोड़े जो दाग धब्बे हैं वो भी हट जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हाथ पैर को धोने के बाद अच्छी तरह से टॉवेल से ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद इसे मॉइस्ट करना बहुत ही जरूरी है। कभी भी हाथ पैर को ड्राई मत छोड़िएगा। तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बॉडी लोशन लगा सकते हैं या फिर नारियल तेल भी लगा सकते हैं। नारियल तेल से अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजर होता ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नारियल तेल ही लगाइएगा। नारियल तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप नारियल तेल लगाने के बाद अच्छी तरह से अपनी मनपसंद की अच्छी कलर की चूड़ियाँ पहन लीजिए, नेल पेंट लगा लीजिए और इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके हाथ बहुत ही लचीले और सॉफ्ट बन जाएंगे। चाहे आप घर गृहस्थी के कितने भी काम कर लें, फिर भी आपके हाथ सुंदर एवं सॉफ्ट बने रहेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है यूज किया हुआ चाय पत्ती। चाय पत्ती को मैंने अच्छे तरह से सादे पानी से धो लिया है और इसका इस्तेमाल करेंगे हम पैरों में। दोस्तों क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में 24 घंटे हम पैर में सॉक्स पहने रहते हैं और काफी लोगों के पैरों में बैड स्मेल, अजीब सा गंध आता है। तो इसके लिए ये जो चाय पत्ती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। पैरों में अच्छी तरह से इसे रब कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से इसे धो लीजिएगा। तो जो पैरों में से बैड स्मेल आते हैं ना, जो गंध आने की समस्या है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहली दफा में आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके पैरों में से जो बदबू आने की समस्या है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पैरों में कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिएगा और इसे बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के पैरों में से बहुत ही अजीब सा बैड स्मेल आता है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। पैर बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर बन चुका है। साथ ही साथ पैरों की जितनी भी सारी समस्या होंगी इस रेमेडी के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो यूजफुल आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।